नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई 2026 राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होंगे महत्वपूर्ण, उन पर करेंगे डिस्कस। तो आज का सुविचार देखिए, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, दिन रात के लिए प्रेरित करते हैं, सपने वो होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, राजस्थान की पहली रिफाइनरी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में राजस्थान की रिफाइनरी से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब इसके बारे में डिटेल से देखो। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL, स्थान कहाँ है? पचभद्रा, बालोतरा, राजस्थान में। कहाँ पर है? कौन सी जगह है? कौन से जिले में है? पचभद्रा, बालोतरा, राजस्थान में है। गांव कौन से में है? मेन जगह साजियाली। कौन सी है? साजियाली, रूपजी, कंठवाड़ा और सांबरा गांव। और कौन सा गांव है? सांबरा गांव। ये सब कहाँ है? पचभद्रा में। और पचभद्रा कहाँ है? बालोतरा, राजस्थान में। प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है? ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। प्रकृति कैसी रखी है इसकी? ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो ग्रीन फील्ड क्या होती है? ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल नए स्थान पर शून्य से बनाई गई है। मतलब पहले से वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल शून्य से बनाई गई हो कोई चीज़, यानी नई जमीन पर नई औद्योगिक इकाई, नई जमीन पर नई औद्योगिक इकाई, उसी को ग्रीन फील्ड बोलते हैं। इसकी क्षमता कितनी है? रिफाइनरी की क्षमता 9 MMTPA। रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? 9 MMTPA, अर्थात 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक शोधन क्षमता है। कितनी है? 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक शोधन क्षमता है। इसमें से लगभग 7.5 MMTPA आयातित कच्चा तेल है। 9 मिलियन मीट्रिक टन से 7.5 मीट्रिक टन आयातित किया जाएगा, मतलब आयात किया जाएगा कच्चे तेल का बाहर के देशों से। और 1.5 MMTPA राजस्थान के क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल का प्रोसेस करने की क्षमता है। मतलब ये कच्चे तेल का क्या करेगी? प्रोसेस करेगी। टोटल कितने का करेगी? 9 मिलियन मीट्रिक टन का करेगी। उसमें से 7.5 मिलियन मीट्रिक टन तो बाहर से मंगाया जाएगा कच्चा तेल, और 1.5 मिलियन टन राजस्थान से ही हो जाएगा। और फिर इस उत्पादित कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता है इसकी। पेट्रोकेमिकल क्षमता कितनी है? 2.5 MMTPA, अर्थात पेट्रोकेमिकल उत्पादों की क्षमता। पेट्रोकेमिकल उत्पादों की क्षमता कितनी है? 2.4 MMTPA। ये आंकड़े जरूर याद रखने हैं। आगे देखो, भागीदारी मोस्ट है, याद रखना है। भागीदारी, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की भागीदारी इसमें 34% है और राजस्थान सरकार की 26% है। तो इस प्रकार ये किन का संयुक्त भागीदारी हो गई? संयुक्त उपक्रम हो गया, दोनों मिलके कर रही हैं, HPCL और राजस्थान सरकार। HPCL प्लस राजस्थान सरकार 74 प्लस 26%। तो एक संयुक्त उपक्रम हो गया। राष्ट्र को कब समर्पित कर रहे हैं? आज ही के दिन 4 जुलाई 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। लागत और निवेश, इस पर क्या आया है?
तो इसका शिलान्यास कब किया गया था? आज से 13 वर्ष पहले किया गया था, 22 सितंबर 2013 को। और इस पर कितने लागत का अनुमान लगाया था? 37,320 करोड़ रुपए लागत का इस पर अनुमान लगाया था। लेकिन समय के अनुसार इसका काम पूरा न होने और लागत बढ़ती गई, तो फिर इसका पुनः शुभारंभ कब किया? 16 जनवरी 2018 को, और तब इसका बढ़कर लागत कितनी होगी? 43,129 करोड़ रुपए। और अब 4 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ है 2026 को, तो इस पर कुल लागत कितनी आई है? 79,459 करोड़ रुपए लागत आई है लगभग। यह आंकड़ा याद रखना है अपने को। कितनी लागत आई है? 79,459 करोड़ रुपए। और पूरे भारत देश की ये कौन सी रिफाइनरी है? 23वीं रिफाइनरी है। और राजस्थान की कौन सी है? अपने राजस्थान की पहली रिफाइनरी है। राजस्थान की कौन सी है? पहली रिफाइनरी है। और भारत देश की 23वीं रिफाइनरी है। भारत देश की सभी रिफाइनरियों की कुल शोधन क्षमता करीब 250 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसकी कितनी थी? 9 ही थी राजस्थान वाले की। और पूरे भारतवर्ष में 250 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है। प्रमुख उत्पाद क्षमता, मतलब इसके अंदर कौन कौन से उत्पाद का शोधन किया जाएगा? पेट्रोल 1 MMTPA, डीजल 4 MMTPA, पॉलीप्रोपिलीन 1 MMTPA और LLDPG 0.5 MMTPA, HDPE 0.5 MMTPA, बेंजीन, टोल्यून, जाइलन 0.4 MMTPA। रोजगार और आर्थिक प्रभाव, प्रत्यक्ष रोजगार कितने लोगों को मिला? 35,000 मजदूरों को। अप्रत्यक्ष आजीविका 1 लाख लोगों को। सहायक उद्योग कितने खुलेंगे? 2,000। और स्थायी रोजगार 10,000 लोगों को मिला है। रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है। ये अच्छी तरह याद रखना है। यह बेहद ही उच्च स्तरीय माना जाता है। 17 होता है वह अच्छी उच्च स्तरीय माना जाता है। पेट्रो रासायन उत्पाद 26% से अधिक है। ये भी अच्छी तरह याद रखना। यह क्षमता और रिफाइनरी के वैश्विक मानकों के अनुरूप है, मतलब जो वर्ल्ड की शर्तें होती हैं उसके अनुरूप यह बेस्ट है 26%। अब पाइपलाइन नेटवर्क देखो, कहाँ से कहाँ तक कितनी पाइपलाइन है इसकी, टोटल कितनी आयात निर्यात के लिए यहाँ से तेल के लिए 1095 किलोमीटर। क्रूड पाइपलाइन मतलब कच्चे तेल की पाइपलाइन पचबद्रा से मुंद्रा पोर्ट, कहाँ है मुंद्रा पोर्ट? गुजरात में 489 किलोमीटर, मतलब वहाँ से कच्चा तेल इसमें आएगा, वापस शोध होके उधर जाएगा। रो वाटर पाइपलाइन, रो नाचना से पचबद्रा 280 किलोमीटर है। मोकम क्रूड पाइपलाइन मंगला ऑयल फील्ड 75 किलोमीटर की है। एनर्जी पाइपलाइन कांडला से पचबद्रा 85 किलोमीटर। प्रोडक्ट पाइपलाइन पालनपुर से पचबद्रा 216 किलोमीटर है। टोटल कितना फैला हुआ है इसका? 4200 एकड़ में है। राजस्थान पेट्रोलियम बोराबास कला औद्योगिक क्षेत्र, इसकी प्रस्ताव कितना है? 43.19 करोड़ निवेश। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 476 को। राजस्थान प्रति वर्ष 21,000 करोड़ रुपए राजस्व है। कितना इकट्ठा होगा राजस्थान में? प्रति वर्ष 21,000 करोड़ रुपए। ये अच्छी तरह याद रखना है अपने को। राजस्थान को राजस्व में प्रति वर्ष कितने का फायदा होगा? 21,000 करोड़ रुपए का। और इसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत कोई भी अपशिष्ट जल बाहर नहीं निकाला जाएगा, मतलब जल की पूरी रिसाइकलिंग होगी। खराब जल को पुनः उपयोग में लेने योग्य रिसाइकलिंग की जाएगी। अपशिष्ट जल को उपचारित कर पुनः उपयोग में लिया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन इसका इसी हिसाब से बनाया कि इसके जितने भी मोस्ट पॉइंट थे मैंने पूरे क्वेश्चन में ले लिए हैं। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना, इधर से ही क्वेश्चन उठ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HRRL पचबद्रा बालोतरा में स्थित है, एक का सही है बिल्कुल। इसमें HPCL हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी है और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है, 2 नंबर भी सही है।
इसकी क्षमता 9 MMTPA है। टोटल क्षमता कितनी है? 9 MMTPA, बिल्कुल सही। इसमें से लगभग 7.5 MMTPA आयातित कच्चे तेल का है और 1.5 MMTPA राजस्थान के कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता है, बिल्कुल सही है। 4 नंबर में कुल लागत 79,459 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। पेट्रोकेमिकल क्षमता कितनी है? 2.4 MMTPA है और यह देश की 23वीं व राजस्थान की पहली रिफाइनरी स्थापित है, ये भी सही है, ये भी सही है। रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है और पेट्रो रासायन उत्पाद 26% है, जो दक्षता और रिफाइनरी के वैश्विक मानकों के अनुरूप है, बिल्कुल ये भी सही है। राजस्थान को राजस्व प्रति वर्ष 21,000 करोड़ रुपए मिलेगा, तो ये 8वां ऑप्शन इसके सही है। और मैंने इसके रिफाइनरी से संबंधित जो भी मोस्ट पॉइंट थे सभी इस क्वेश्चन में डाल दिए हैं, तो इसके सभी कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन पड़ जाएगा। अब इसके बारे में कुछ प्रसिद्धियां बनी हैं, अब वो देखो किस किस से इसकी तुलना की गई है, मतलब बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग काम रहा है इसका। परियोजना के निर्माण के लिए डेटा केबल घन मीटर हटाई गई है, बहुत ही घन मीटर मिट्टी हटाई गई है, जो गीगा के पिरामिड से 6 गुना अधिक है। एक गलत टाइप हो गया है। परियोजना के निर्माण के लिए 1.5 करोड़, कितनी? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई है। 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई है, जो गीजा के पिरामिड से, गीजा के पिरामिड से 6 गुना अधिक है। और 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग किया गया है, जो बुर्ज खलीफा से 5 गुना अधिक है। एफिल टावर से 40 गुना अधिक, करीब 3 लाख मेट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। मतलब ये सब वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, उनसे भी ज़्यादा इनमें इस्तेमाल किया गया। 28,000 किलोमीटर लंबी केबल पृथ्वी के व्यास से भी दुगुनी है जो इसमें प्रयोग की गई है, और 125 मीटर का कोक डोम गोल गुम्बद से भी 3 गुना बड़ा है। ये भी थोड़ी विशेषताएं रखी है, लेकिन क्वेश्चन में जो मैंने दिया है कंटेंट वह बेस्ट से बेस्ट है। इन पर एक नज़र मान लेना, इनमें वही कंटेंट है जो अपन ने पढ़ा है। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो फेज 2। आज देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में आए हुए हैं, तो जयपुर में मेट्रो फेज 2 का आज वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा, मतलब डीजे ऑनलाइन। कब किया जाएगा? 4 जुलाई 2026, आज ही। कितनी लागत की योजना है जयपुर मेट्रो फेज 2? 13,031.66 करोड़ रुपए। कितनी लंबी, इसकी लंबी कितनी है? 41 किलोमीटर की। कितने स्टेशन आएंगे? 36। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सीतापुर से टोडी मोड़ या सीतापुर या प्रहलादपुर बोल दो से। उद्देश्य क्या है? जयपुर की सीतापुर से लेकर अंबावाड़ी तक यातायात सुगम करना, जिससे लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। इस ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। कॉरिडोर कौन सी दिशा का है? ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, और इसका प्रमुख क्षेत्र सीतापुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, SMS अस्पताल, SMS स्टेडियम, अंबावाड़ी, विद्याधर नगर और टोडी है। क्रियान्वयन एजेंसी, किस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जाएगा? राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये याद रखना है। किसके तहत किया जाएगा? क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन संबंधित मेट्रो एजेंसी है। कब तक इसका कार्य पूरा होगा? सितंबर 2031 तक इसका कार्य होगा। कब तक होगा? सितंबर 2031 तक इसका कार्य होगा। संयुक्त कंपनी, यह भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50% साझेदारी वाली संयुक्त कंपनी से संबंधित परियोजना है। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जयपुर मेट्रो फेज 2 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, सही है बिल्कुल। इसकी लंबाई 41 किलोमीटर है, सही है। इसकी लागत लगभग 13,031.66 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। इसका स्थान सीतापुर से अंबावाड़ी टोडी मोड़ तक है, बिल्कुल। प्रहलादपुर बोल दो चाहे, यहाँ से प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक है। इसकी लक्षित पूर्ति सितंबर 2031 तक है। सभी कथन इसके क्या हैं? सत्य हैं। इनमें भी पढ़ लेना,
ये प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक, ये जरूर याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक बन रही है, प्रहलादपुर से टोडी मोड़ तक। अब देखो अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। अब इसके भी फार्म भरे जाएंगे। जो राजस्थान की योजना है, इसमें जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, कोचिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, उनको फ्री कोचिंग कराई जाती है कुछ शर्तों के साथ में। ये कब से शुरू की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा? 5 जून 2021। लेकिन इसका मूल रूप कब लागू हुआ था? अप्रैल 2005 में हुआ था। उस समय प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन अब फ्री कोचिंग दी जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति संगठन अभियान 2026-27 शुरू हो गया है। उद्देश्य क्या है कि प्रोफेशनल कोर्सों और सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है। फ्री कोचिंग देता है, पैसे नहीं लगते हैं यहाँ। लक्षित वर्ग क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग, शामिल समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी। आवेदन किसके माध्यम से किया जाएगा? SSO पोर्टल, SSO ID होती है, उसी के माध्यम से। प्रकृति क्या है इसकी? छात्र कल्याण शिक्षा सहायता योजना। और मुख्य लाभ योग्य अभ्यर्थियों को फ्री कोचिंग। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना राजस्थान सरकार की योजना है, बिल्कुल, जून 2021 से शुरू हुई है। इसका उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देना है, कोई फीस नहीं लगती है, सही है। इसका आवेदन SSO पोर्टल से किया जा सकता है, बिल्कुल, तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है इसका, 1, 2, 3। अनिवार्य पात्रता शर्त देखो, आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों का अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बना होना और जन आधार पोर्टल पर श्रेणी कैटेगरी का अपडेट होना अनिवार्य है। उड़ान के अगले चरण का शुभारंभ जोधपुर राजस्थान से। उड़ान योजना, उड़ान योजना क्या होती है? एरोप्लेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाने का लक्ष्य लेना, एयरपोर्टों में सुधार करना। तो उड़ान ये कहाँ से, दूसरा चरण इसका कहाँ से चरण शुरू हुआ है? राजस्थान जोधपुर से शुरू हुआ है, आज ही के दिन 4 जुलाई 2026 को। कहाँ से शुरू हुई है? जोधपुर राजस्थान से। उड़ान योजना का दूसरा चरण, इतना याद रखना है इसका। योजना की मुख्य विशेषताएं, क्षेत्रीय हवाई संपर्क के नए युग की शुरुआत, 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं? 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे। हवाई अड्डा संचालन सहायता, 29,000 करोड़ रुपए का निवेश होएगा। कितना निवेश होएगा? 29,000 करोड़ रुपए का। और 120 नए गंतव्य, न्यू डेस्टिनेशन। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखोगे कि बजट कितना रखा गया है? 29,000 करोड़ रुपए। उड़ान योजना का कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। कब शुरू हुआ है? 4 जुलाई 2026। कहाँ से शुरू हुआ है? जोधपुर राजस्थान से शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आज हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ बैक टू बाउट योजना। इसका संचालन कौन करता है? राजस्थान राज्य कुश्ती संघ। उद्देश्य घायल पहलवानों को आर्थिक सहायता देकर उनका उपचार कराना तथा उन्हें पुनः कुश्ती के मैट पर वापसी के लिए प्रोत्साहित करना। अगर मान लो कोई पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, कुश्ती लड़ते लड़ते उसको चोट लग जाती है, तो उसको चोट से उबारने के लिए आर्थिक सहायता लेना, जिससे वो अपना ट्रीटमेंट ले सके, उपचार करवा सके और वापस अपने मैदान पर पहुंच सके। मुख्य बिंदु देखो इसके, घायल खिलाड़ियों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने की? 51,000 की। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले पहलवानों के लिए नगद पुरस्कार कितने हैं? गोल्ड मेडल लगेगा उसके लिए 1 लाख, रजत पदक लगेगा 51,000, कांस्य पदक के लिए 31,000। और जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले पहलवानों को हवाई यात्रा की सुविधा क्या कर रखी है? फ्री कर दी है। और राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव दत्ता। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव दत्ता। क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ द्वारा बैक टू बाउट योजना के तहत घायल पहलवानों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 51,000। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कितने तारीख को? 1 से 2 जुलाई 2026 को। इसको अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा बचा हुआ था, वो आज पूरा कर रहे हैं। कहाँ हुआ था? जयपुर में। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। विशेष अतिथि
एसोसिएट जेडीजी और वैश्विक अध्यक्ष ने जयपुर में AI डे 70 संबोधित किया है। पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने पुरस्कार प्रदान किए हैं? 17 पुरस्कार, जिसमें से 10 क्या हैं? गोल्ड मेडल हैं, 6 रजत हैं और 1 जूरी पुरस्कार है। राजस्थान की उपलब्धि, पंचायती राज संस्थान सूचकांक को 4 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये याद रखना आपने, पंचायती राज संस्थान सूचकांक को 4 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गोल्ड अवार्ड, मंत्रालय की पंचायत उन्नति पहल को देश में नागरिक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको मिला है? मंत्रालय की पंचायत उन्नति पहल को, पंचायत उन्नति पहल को। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा 69 के तहत फ्री होल्ड पट्टा बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अभी शिविर चल रहे हैं, ग्रामीण शिविर, शहरी शिविर, उनमें लोगों को पट्टे, भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं। तो वो पट्टे किस धारा के तहत दिए जा रहे हैं? 69 धारा के तहत दिए जा रहे हैं। नामांतरण, उप विभाजन, पुनर्गठन एवं भूमि उपयोग परिवर्तन के बाद नया पट्टा जारी किया जाएगा। पुराना पट्टा, लीज डीड जमा कर नया पट्टा प्राप्त किया जा सकेगा। राजस्थान, क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार में फ्री होल्ड पट्टा बनवाने की प्रक्रिया को किस धारा के तहत सरल बनाया गया है? तो धारा 69A, बी ऑप्शन इसका सही है। तो राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उस पर अपने अच्छे से डिस्कस किया है। आज के क्वेश्चन में रिफाइनरी वाला क्वेश्चन अच्छी तरह याद करना। आगे आने वाली CET जो भी एग्जाम आएंगी 1 साल के अंदर अंदर, उनमें इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं। तो कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।